हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकास गार्डन लॉग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे क्रेसुला ओवाटा के प्लांट्स हैं जिन्हें जेड प्लांट भी कहा जाता है। इस पौधे को काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है, काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ ही ये पौधा एक परमानेंट पौधा होता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी भी केयर करते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ बना रहता है। काफ़ी सालों तक ये पौधा चलता है। और फ्रेंड्स, इस पौधे को आप बोनसाई के रूप में डेवलप कर सकते हैं। इस पौधे की आप अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग शेप में इसकी टोपियरी वगैरह भी आप बना सकते हैं। सभी रूपों में ये प्लांट बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता है। और आप इसे प्लास्टिक पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं, सीमेंट या क्ले के पॉट्स में भी आप ग्रो कर सकते हैं। किसी भी पॉट में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। सभी पॉट्स में बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। बस आपको ड्रेनेज होल बना के रखना है अपने पॉट्स में। और फिर साथ ही ये पौधा एक सक्यूलेंट प्लांट होता है और इसके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी कुशनी, काफ़ी गूदेदार होते हैं। क्योंकि अपने लीफ में ये प्लांट पानी स्टोर करके रखता है। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं इसी प्लांट की केयर टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इस प्लांट की प्रोपोगेशन की। तो इस प्लांट को मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया था। और इस वाले को भी कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया है मैंने लास्ट ईयर। ये दोनों ही प्लांट मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किए हैं। और देखिए, ये पहले ये मदर प्लांट है। इसी की मैंने प्रूनिंग की थी लास्ट ईयर। और जो इसकी कटिंग्स निकली थी उसी के थ्रू मैंने अपने इन दोनों पॉट्स में नए प्लांट ग्रो किए हैं। और देखिए, यहाँ भी मैंने छोटी छोटी सी कटिंग लगाई है जेड प्लांट की। और ये भी ग्रो कर जाएंगे, बहुत ही आसानी से ये पौधा ग्रो कर जाता है। और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी अगर आप ग्रो करेंगे तो 1 से 1.5 मंथ में उसमें रूटिंग शुरू हो जाती है। अगर आपको अपनी कटिंग की ग्रोथ थोड़ी फास्ट चाहिए तो आप थोड़ी सी बड़ी कटिंग ले लें। आप कम से कम 3 से 5 इंच की कटिंग ले लें तो उसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है। ये तो मुझे डीआईवाई बनाना था, इसलिए मैंने छोटी कटिंग ग्रो की है। और इन प्लांटर्स में मैंने बड़ी कटिंग ली थी, जो भी मेरी प्रूनिंग के बाद पुराने प्लांट में से निकली थी। उन्हीं कटिंग को मैंने इनमें ग्रो किया, तो इनकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और फ्रेंड्स, ये मेरा एक डीआईवाई प्लांटर है। ये एक बॉक्स था, जेली का जार था ये। तो इसमें फ्रूट जेली आई थी मेरे बेटे की, तो इसे लगभग 2 साल पहले मैंने पेंट करके और इसकी छोटी छोटी सी डिटेलिंग करके इसे पॉट का रूप दे दिया। और इस वाले पॉट को भी मैंने इसी तरीके से तैयार किया था। देखिए, ये भी एक वाटर स्टीमर है जिसमें स्टीम्स वगैरह लेते हैं हम। तो देखिए, इस पे भी मैंने वाइट पेंट किया था और डेकोपेज से मैंने इसे तैयार किया है। कितना प्यारा लग रहा है। लगभग इसे 2 साल पहले तैयार किया था दोनों ही प्लांटर्स को, और भी कुछ प्लांटर्स मैंने ऐसे तैयार किए थे। और ये काफ़ी प्यारे लगते हैं। अब इनका कलर थोड़ा सा डल होने लगा है, थोड़ा सा इनका पेंट वगैरह हटने लगा है। तो बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरीके की जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें आप इस तरीके से एक प्लांटर का रूप दे सकते हैं। इनके नीचे मैंने ड्रेनेज होल बना रखे हैं। तो इस तरीके के आप छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर्स अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और ये आपका जो पौधा है उसमें बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और फिर से बात करें इस प्लांट के लिए सोइल की, तो इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए होती है। जब मैं इसके लिए सोइल तैयार करती हूँ तो उसमें मैं 1/3 का रेशियो रखती हूँ। 1/3 तो मैं उसमें नॉर्मल गार्डन सोइल लेती हूँ, 1/3 सैंड, और 1/3 ही मैं उसमें कंपोस्ट ऐड कर लेती हूँ। कंपोस्ट में आप कोई भी वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट, या फिर आप काऊ डंग से बना हुआ मैन्योर भी ले सकते हैं। उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए कंपोस्ट। तो 1/3 का इन तीनों ही चीज़ों को आपको रेशियो लेना है, सैंड, नॉर्मल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट का। थोड़ा सा आप फंजीसाइड ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इतना ही काफ़ी होता है इस प्लांट के लिए। अगर आपने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करी है इस तरीके से कंपोस्ट वगैरह डाल के, तो उसके बाद आप 6 महीने तक अपने प्लांट को फिर से फर्टिलाइज ना करें। उसी कंपोस्ट से आपके प्लांट की लगातार ग्रोथ होती रहेगी। उसी तरीके से आपका जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इस प्लांट के लिए वाटरिंग की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक सक्यूलेंट प्लांट होता है। इसके पत्तों में अपने आप ही वाटर स्टोर होता है। और अगर हम काफ़ी दिनों तक भी इसमें वाटरिंग नहीं करते तो ये उसी वाटर के ज़रिए, जो ये अपने पत्तों में स्टोर करके रखता है, उसी के ज़रिए ये अपने आप को सर्वाइव करता रहता है। तो आपको वाटरिंग इसमें कम से कम करनी है। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इसके लीव्स येलो होके गिरने लगते हैं, इसके पत्ते झड़ने लगते हैं। तो ओवर वाटरिंग आपको इसमें नहीं करनी है। विंटर्स में आप इसे 15 से 20 दिन में भी पानी डाल देते हैं तो उतना ही इसके लिए काफ़ी होता है। और गर्मियों में आप इसमें वाटरिंग तब करें जब इसकी
पॉट की सॉइल की ऊपरी कम से कम 1.5 से 2 इंच की लेयर आपको ड्राई दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग आपको इसमें नहीं करनी है। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसके लिए सनलाइट की, तो मैंने इस प्लांट को सारी ही सर्दियों डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। डायरेक्ट सनलाइट में ही रखे रहते हैं मेरे प्लांट, और अभी तक भी मैंने इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में ही रखा है और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। अगर पहले शुरू-शुरू में मैंने अपने इन प्लांट्स को इंडोर रख दिया था तो इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई थी। स्लो क्या, बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी इंडोर तो इनकी ग्रोथ। तो उसके बाद फिर से मैंने इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रखा तो इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुई। तो डायरेक्ट सनलाइट इन प्लांट्स को काफ़ी पसंद होती है। फ्रेंड्स लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं तो उस टाइम इसके पत्ते जलने लगते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। जैसे मई, जून, जुलाई की दोपहर की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है दिन के टाइम की, तो उससे आप इसे थोड़ा-सा बचा लें और थोड़ा-सा उस टाइम आप इसे फ़िल्टर्ड सनलाइट में रखें तो इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और बाकी इसे डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी पसंद होती है, बाकी सारे ही मौसम में डायरेक्ट सनलाइट में आप इसे रख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप एज़ ए इंडोर भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं वैसे तो। अगर इंडोर आप ग्रो करते हैं तो कम से कम आप 3 से 4 दिन में सुबह-सुबह की 2 से 3 घंटे की हल्की-सी सनलाइट इसे ज़रूर दें। तो ऐसा इसके लिए ज़रूरी होता है इसकी ग्रोथ के लिए। लेकिन फ्रेंड्स आप ध्यान रखें कि अगर आप इंडोर ग्रो करते हैं अपने प्लांट को तो इसकी ग्रोथ आउटडोर के कंपैरिजन में थोड़ी-सी कम रहेगी, थोड़ी-सी स्लो रहेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर बात करते हैं इस प्लांट के लिए फर्टिलाइज़ेशन की, तो अगर आप हर 6 महीने में भी इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाल देते हैं तो वही इसके लिए काफ़ी होता है। उसी से ये अपनी लगातार ग्रोथ करता रहेगा। आप ऐसा करें कि विंटर्स में तो आप कभी भी इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ना डालें, उस टाइम आपके परमानेंट प्लांट्स डोरमेंसी में होते हैं। उस टाइम आप अपने किसी भी परमानेंट प्लांट को फर्टिलाइज़ ना करें। आप फरवरी से लेके अक्टूबर तक ही फर्टिलाइज़ करें अपने परमानेंट प्लांट्स को। आप ऐसा करें कि फरवरी या मार्च के मंथ में आप काऊ डंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। आप 12 से 15 लीटर पानी ले लें और उसमें 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर की आप ऐड कर दें। उसे भिगो के रख दें 2 दिनों के लिए आप। और जितना आप पानी डालते हैं अपने पॉट में, उतना ही लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट के पॉट में डाल दें। उसी से आपके प्लांट की ग्रोथ लगातार चलती रहेगी। इसमें नई-नई ब्रांचेज़ निकलते रहेंगे, आपका पौधा बुशी होता रहेगा। और फ्रेंड्स अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आप एनपीके का बैलेंस फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं। आप 1 से 1.5 लीटर पानी में 1/4 स्पून के करीब एनपीके का बैलेंस फर्टिलाइज़र मिक्स कर लें और उसे अपने पॉट में डाल दें अपने प्लांट के पॉट में, या इसके पत्तों पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। या कभी-कभी आप इप्सम सॉल्ट भी इतनी ही क्वांटिटी में अपने प्लांट में डाल सकते हैं जितना मैंने एनपीके बताया। और अगर आपको अपने प्लांट को बुशी बनाना है तो आप फरवरी या मार्च के मंथ में अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दें। उससे इसमें नई-नई ब्रांचेज़ निकलने लगेंगी, इसकी नई-नई ग्रोथ होगी और आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप इसकी ऊपरी 2 लीव्स को पिंच कर दें, उससे भी आपके प्लांट में नई-नई छोटी-छोटी सी स्टेम्स निकलने लगेगी और आपका पौधा बुशी होने लगेगा। और अगर आपके प्लांट पे पेस्ट वगैरह हैं तो आप या तो प्रेशर पंप से अपने प्लांट को वॉश कर दें या इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, उसी से आपका प्लांट हेल्थी रहेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशंस पसंद आई होंगी। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि आपका वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी कमेंट्स के जवाब मैं ज़रूर दे पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।